हेलो। हेलो। क्लास आवाज आ रही है? कृतिका शर्मा एंड नम्रता सिंह, वॉइस आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक। सो ट्यूट हमने शेयर किया है, दिख रहा होगा आप लोग को। ट्यूट शो हो रही होगी आप लोग को। यस सर। इसमें इसमें कितने क्वेश्चन हमने करा दिए थे? वेक्टर वाले क्वेश्चंस हो गए थे स्टार्टिंग के। सर पता नहीं, मैंने लास्ट क्लास करी नहीं थी। वेक्टर्स के क्वेश्चन मैंने शायद करा दिए हैं, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? और बाकी क्लासेस में भी हो गया था ये। तो इसके अलावा हमको फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन से मुझे स्टार्ट कराना है। बाकी भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी स्टूडेंट बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गए हैं ना ट्यूट के? हेलो बेटा, और लोग को आवाज आ रही है मेरी? ओजस्विका, प्रफुल्ल सिंगल, आवाज आ रही है? यस सर। ट्यूट आपने किया था लास्ट वाला? लास्ट ट्यूट किया था आप लोगों ने? नहीं सर किया था? फोर्थ से ही करवाना है। सर थर्ड तक हो फोर्थ फोर्थ से गया। से? करवाना था, थर्ड तक हो गया था। अच्छा, तो वही मैं पूछ रहा था, फोर्थ से करवाना है मतलब। ठीक है, तो फोर्थ वन देखिए। डिटरमाइन, एक वेक्टर दिया हुआ है बी, दैट इज 10 बाई आर, आर कैप प्लस आर कॉस थीटा, थीटा कैप प्लस फाई कैप। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एक वेक्टर है जिसको डिटरमाइन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। किस फॉर्म में दिया है ये? किस कोऑर्डिनेट में गिवन है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में गिवन है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसकी मैट्रिक्स हमने आप लोग को बताई है, कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल इनटू कार्टेशियन। बताइए। हमने बताया था कोई भी एक मैट्रिक्स आपको याद रखना है। जैसे सपोज कार्टेशियन टू स्फेरिकल आपका कन्वर्जन है, तो आप कार्टेशियन टू स्फेरिकल याद रखिए। और अगर इसका रिवर्स पूछा जाता है, सपोज स्फेरिकल टू कार्टेशियन पूछा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जो इसके कंपोनेंट हैं, ये हमने बताया था आपको। तो कोई बताएगा हमें कि कन्वर्जन कैसे करेंगे इसको? कन्वर्जन मैट्रिक्स याद है किसी को? डू एनीवन नो अबाउट द कन्वर्जन मैट्रिक्स? देखिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालना है, तो कार्टेशियन वाला कंपोनेंट आपके लेफ्ट साइड रहेंगे और बाकी ये राइट साइड जाएगा। इज इट क्लियर? सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे मेन चीज है इसमें कि जैसे ये बी वेक्टर दिया है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके, ये बी आर है, ये बी थीटा है, ये बी फाई है। इज इट क्लियर? बी आर, बी थीटा एंड बी फाई किसके कंपोनेंट है? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। कन्वर्ट क्या करना है? कार्टेशियन में। तो आपको निकालना क्या है? बी एक्स बी वाई बी जेड। क्लियर? तो जो बी एक्स बी वाई बी जेड आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो आपको जब सॉल्व करेंगे तो आर थीटा फाई के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आर थीटा फाई के फॉर्म में ही तो बी वेक्टर दिया है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आर थीटा फाई के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आंसर मांगा है, तो आपको आर थीटा फाई को फाइनली एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको कन्वर्जन मैट्रिक्स लिखनी होगी। तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द
नोटबुक, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा होगा सभी को, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? We were talking about question number 4, clear? So you have been given B वेक्टर, आपको गिवन है। सभी को दिख रहा है ये? हेलो? यस सर। बेटा जिस आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम एब्सेंट कर देंगे, बता दे रहे हैं। तो अगर हम कुछ पूछें तो आप लोग रिस्पॉन्स किया करिए, अदरवाइज मैं क्लास को एब्सेंट कर दूंगा। एक वेक्टर आपको गिवन है, क्योंकि जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे। वो आते हैं पेपर में सब क्वेश्चन, ठीक है? ये वेक्टर गिवन है, ठीक है? अब मैंने क्या बोला है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? आप ये आपका दिया हुआ स्फेरिकल में, ठीक है ना? स्फेरिकल में दिया हुआ है ये, ठीक है? इसको कन्वर्ट आपको करना है कार्टेशियन में। यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपसे पूछा गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू draw, write the matrix representation, ठीक? तो we know that conversion matrix from spherical to Cartesian coordinate, ठीक है? कन्वर्जन मैट्रिक्स क्या है? ये चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि ये बी वेक्टर है तो यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन होगा वो बी, उसको कार्टेशियन में भी हम बी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी एक्स बी वाई बी जेड कार्टेशियन के कंपोनेंट हो गए। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस फाई, ठीक? कॉस थीटा कॉस फाई, देन माइनस साइन फाई। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा साइन फाई, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस फाई। देन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन 0, ठीक? इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पी आर बी थीटा और पी फाई, यही होगा? बताइए, यही कन्वर्जन मैट्रिक्स है क्लास? यस सर। ठीक है। अब आपको पता है बी आर बी थीटा बी फाई यहाँ से निकल जाएंगे, जो मैं आपको वेक्टर दिया हुआ है इसको कंपेयर कर लीजिए। तो बी आर क्या मिलेगा? कंपेयर इक्वेशन 1 with what? B vector is equal to B R R cap plus B theta theta cap plus B phi phi cap। इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बी आर की वैल्यू 10/r, ठीक? बी थीटा की वैल्यू बताइए, बी थीटा क्या मिलेगा? आर आर कॉस कॉस थीटा, थीटा। ठीक? बी फाई क्या मिलेगा? 1, ठीक है? ये तीनों वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए? यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है? इफ यू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर देन यू विल गेट व्हाट? bx by and bz, clear? Is equal to what? Sin theta cos phi cos theta cos phi माइनस साइन फाई, ठीक? ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी होगी, ध्यान रखिएगा,
ये अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कन्वर्जन मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos फाई, दिस इज cos थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड 0, ठीक है। यहाँ बी आर बी थीटा बी फाई की वैल्यू आ जाएगी 10/r, r cos थीटा और 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अब। बताइए bx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से 1/1 मल्टीप्लाई करके और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे by निकालेंगे तो सेकेंड रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई एंड ऐड करेंगे 1/1, ठीक है। bz निकालेंगे तो थर्ड रो इस पूरे कॉलम से 1/1 मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताइए इज इट क्लियर। तो आपको मिल जाएगा bx by bz इन टर्म्स ऑफ r थीटा एंड फाई, यही तो मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो लेकिन रिजल्ट तो आपका bx by bz r थीटा फाई के फॉर्म में आ रहा है। तो हमें r थीटा फाई को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, xyz में, xyz में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो you know the relation between r theta phi and xyz, ठीक है। रिलेशन पता है नहीं पता है, बताइए। यहां से सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये bx आ जाएगा आपका 10/r साइन थीटा cos फाई प्लस r cos स्क्वायर थीटा cos फाई, ठीक, माइनस साइन फाई, ये मिल जाएगा। by क्या मिलेगा, by आ जाएगा 10/r साइन थीटा साइन फाई, ठीक, प्लस r cos स्क्वायर थीटा साइन फाई, देन प्लस cos फाई, और लास्ट में bz क्या मिलेगा 10/r cos थीटा माइनस r साइन थीटा इंटू cos थीटा, यही मिलेगा। बताइए ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए आपको क्या क्या मिल गया, bx by और bz मिल गया। सभी को समझ में आ रहा है ये। अब आपको रिलेशंस पता है, यू नो द रिलेशंस, क्योंकि ये r थीटा फाई को हमें हटाना पड़ेगा, xyz के फॉर्म में रखना पड़ेगा ना। तो हमें रिलेशंस क्या पता है, वी नो दैट we know the relation of r theta phi with what x y z, क्या रिलेशन है बताएगा कोई, r theta phi का x y z से क्या रिलेशन है। r is what, सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गुड। थीटा क्या होता है बेटा, सर cos थीटा inverse इक्वल z टू कॉस x square इनवर्स plus y square plus z square। थीटा tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि tan इनवर्स लिखते हैं तो इस तरह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। कॉस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। एंड फाई की वैल्यू क्या आएगी, सर tan tan इनवर्स वाई वाई बाई एक्स, यही तो आएगी, यस ठीक है। अब आप देखिए ये आया कहां से है, ये सभी को पता है ये आया कहां से, क्योंकि मैंने निकलवाया था। अब देखिए अगर मान लीजिए इसका रिवर्स पूछा जाता है आपसे, सपोज अभी तो हम लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू फॉर्म में निकालना है, अगर आर थीटा फाई के फॉर्म में निकालना होता तब क्या करते, इसका रिवर्स अगर पूछा गया होता तो एक्स की वैल्यू रखते ना, एक्स आता, एक्स क्या होता है आर कॉस थीटा कॉस फाई, यहीं से आया है ये, ठीक है। तो एक भी आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई,
ठीक है, जेड क्या होता है, आर कॉस थीटा। समझ रहे हैं? तो यहीं से यहां से ये चीज आई है ऊपर वाली, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़े हम, बताइए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, व्हाट वी विल डू, थीटा आप यहां से भी निकाल सकते थे। ये देखिए, ये आपको कॉस के फॉर्म में मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड बाई आर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसा भी आपको मतलब मैनिपुलेशन है, देख सकते हैं आप। बाकी इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो आर मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आया था आर थीटा फाइव इन टर्म्स ऑफ सॉरी एक्स वाई जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाइव, तो उसकी जगह पे ये वैल्यूज रख देंगे। किसकी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा रख देंगे टेन, ये वैल्यू फाइव रख देंगे, ये वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक काम आप और कर सकते हैं, आपको मैं और तरीका एक बता देता हूं। तरीका क्या है, जैसे आप कोशिश करिए इंडिविजुअल वैल्यूज रखने के बजाय, जैसे आर की वैल्यू आप रख रहे हैं, साइन थीटा की अलग रख रहे हैं, कॉस फाइव अलग रख रहे हैं, साइन, है ना? तो इसके बजाय आप एक काम कर सकते हैं, सीधे साइन थीटा कॉस फाइव की वैल्यू रख सकते हैं। सीधे किसकी वैल्यू रख सकते हैं? साइन थीटा कॉस फाइव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीधे साइन थीटा साइन फाइव की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही सभी को? सीधे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, इससे क्या होगा, थोड़ा आपका टास्क इजी हो जाएगा, और वो वैल्यूज यहाँ से निकाल भी सकते हैं आप। जैसे साइन थीटा कॉस फाइव निकालना है तो कैसे निकालेंगे साइन थीटा कॉस फाइव? ये देखिए, कोई निकाल सकता है साइन थीटा कॉस फाइव? हेलो? Sir, sin theta equal to under root x square plus y square upon under root x square plus y square plus z square. अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते होंगे साइन थीटा साइन फाइव की वैल्यू गिवन है ना। ये अगर साइन थीटा साइन फाइव कहीं दिख रहा है आपको, तो सीधे आप उसकी वैल्यू वाई बाई आर रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉस थीटा कॉस फाइव अगर कहीं रिलेशन में आ रहा है, मतलब सॉल्व करने पे, तो आप सीधे उसको एक्स बाई आर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कहीं कॉस थीटा है केवल, तो उसको आप जेड बाई आर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर हो रही मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना? इन दिस वे फैशन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। आप इंडिविजुअली भी रख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जैसी सुटेबिलिटी मिले। जैसे ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा साइन फाइव आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना साइन थीटा साइन फाइव। तो इस साइन थीटा साइन फाइव की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, बताइए? साइन थीटा साइन फाइव की वैल्यू डायरेक्ट क्या रख सकते हैं? वाई बाई आर रख सकते हैं, यहां से रख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसमें, अगर हम सॉल्व कर लेंगे, जब सारी वैल्यूज आप रख देंगे, तो मैं आंसर से आपको बता देता हूं क्या क्या आएगा। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो बी एक्स आएगा, यू विल गेट बी एक्स दैट इज 10x बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कब आएगा? बाई
putting the values of r, theta and phi in equation, इसको मैं इक्वेशन नंबर कर देता हूं, इसको आप 1 कर दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए, ठीक है। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, जब आप पुट करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। सभी को दिख रहा है ये? क्लास सभी को दिख रहा है ये? यस सर। ये आपका bx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये किसी पॉइंट पे पूछा जाता है कि फाइंड bx, by, bz एट पॉइंट 1, 2, 3, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, y की वैल्यू 2 रख देते हैं, z की वैल्यू 3 रख देते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ के तभी आंसर पूरा मतलब आंसर दीजिएगा, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट, ठीक है ना। क्लियर? by क्या मिलेगा आपको? by कौन बताएगा? by 10y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा dy, ठीक है। दिस इज योर by। ऐसे bz निकालेंगे एंड bz आ जाएगा 10z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बीजेड। क्लियर हो रही चीजें सभी को? तो ये आंसर्स हो जाएंगे आपके, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। एक बार बाकी आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट उससे पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ट्यूट दिखा देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ट्यूट दिख गई होगी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्रेस द वेक्टर फील्ड H, एक वेक्टर फील्ड H दिया है, इसको सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे सभी लोग?
बताइए। एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे इस वेक्टर फील्ड को आपको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्जन की मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर फील्ड किसमें दिया है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, XYZ फॉर्म में दिया है, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। मैट्रिक्स याद होगी तो आंसर आ जाएगा। कोई बताएगा क्या मैट्रिक्स होती है कन्वर्जन की? बताइए। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ कन्वर्जन? मैं मैट्रिक्स बता देता हूं, प्रोसीजर बता देता हूं, ठीक है? बाकी आप ही लोगों को करना है, ठीक है? क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर ये है 5 है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हेलो, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? वेक्टर क्या दिया है? H वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? XY स्क्वायर Z AX कैप प्लस X स्क्वायर YZ AY कैप प्लस XYZ स्क्वायर AZ कैप। ये वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है? इसको सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल में निकालना है, और ये गिवन किस में है? ये आपको दिख रहा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन, ठीक है? इसको निकालना किस में है? कन्वर्ट किस में करना है? सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में, ठीक है? सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन मैट्रिक्स चाहिए। यू जस्ट नीड टू, वी नो दैट द कन्वर्जन मैट्रिक्स फ्रॉम कार्टेशियन टू, पहले हम सिलेंड्रिकल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्या है कन्वर्जन मैट्रिक्स? कौन बताएगा? बताइए। देखिए H के फॉर्म में दिया है ना, तो हम लोग H के ही वेक्टर H ही एज्यूम कर लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो इधर क्या आ जाएगा? H रो H फाई H जेड। क्यों H रो H फाई H जेड लिख रहे हैं? क्योंकि ये पता है सभी को कि हमारा जो रो फाई जेड होता है वही तो है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। बताइए, H रो H फाई H जेड फॉर्म में आएगा नहीं आएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में? यहाँ क्या आ जाएगा? cos फाई sin फाई 0, ठीक? यहाँ पे माइनस साइन फाई cos फाई 0, फिर 0 0 1। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? HX HY HZ। समझ में आ रहा है ये? बताइए। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो H रो निकालना है तो क्या करेंगे? H रो की वैल्यू, अब यहाँ HX HY HZ क्या रख देंगे? HX HY HZ इसके जो कंपोनेंट है, किसके? AX के, AY के और AZ के। तो HX आपका क्या है? XY स्क्वायर Z, क्लियर? HY क्या है?
एक्स स्क्वायर वाई जेड, और एच जेड क्या है, एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही तो है। एच रो क्या हो जाएगा, एच रो बताइए क्या हो जाएगा, एच एक्स कॉस फाइव मतलब एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, सेकेंड कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाई जेड साइन फाइव, और लास्ट में जीरो है तो ये तीसरे से तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक, एच फाइव क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले कॉलम को करेंगे अब से, तो माइनस साइन फाइव इंटू एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस कॉस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस जीरो, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक, थर्ड में क्या आएगा, एच जेड क्या हो जाएगा, जीरो जीरो है तो पहले दो से तो जीरो बन जाएगा, केवल आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर बचेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, ये तीनों इक्वेशन में एक्स एच रो एच फाइव एच, आपको पूछा तो सिलिंड्रिकल में गया था, आंसर किसमें आ रहा है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो एक्स वाई जेड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो फाइव जेड में। तो एक्स वाई जेड का रो फाइव जेड से क्या रिलेशन होता है, कौन बताएगा, सर x इज इक्वल टू रो cos फाइव होता है। द रिलेशन ऑफ रो फाइव जेड विथ एक्स वाई जेड, तो रिलेशन जो हमें है पता है वो क्या है, x इज इक्वल टू होता है, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड को रो फाइव जेड में रखना है, तो हम x के फॉर्म एक्स वाई जेड को इधर लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या होता है, रो कॉस फाइव, ये हमने बताया है आप लोग को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे, रो क्रॉस फाइव, y की वैल्यू क्या होती है, रो साइन फाइव। रो साइन फाइव, और z एज इट इज रहता है, क्यों, क्योंकि z दोनों में सेम है, ठीक है, कार्टेशियन में भी है और सिलिंड्रिकल में भी है, क्लियर। यही तीनों वैल्यूज उठा के आप कहाँ रख देंगे, ये तीनों वैल्यूज उठा के कहाँ रख देंगे, इन इक्वेशंस में रख देंगे, ठीक है ना, 1 2 एंड 3 में रख देंगे। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। पुट एक्स वाई जेड इन इक्वेशंस 1 2 एंड 3, ठीक है, वी गेट, क्या मिल जाएगा बताइए वैल्यू पुट करने के बाद, कौन बताएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा, बताएगा कोई, एच रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आवाज नहीं आ रही है बेटा आप लोग, एच रो क्या मिल जाएगा, ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, हम आंसर लिख दे रहे हैं क्या आएगा, सॉल्व आप लोग को पूरा करना है, एक बार देख लीजिएगा सॉल्व करके आंसर मैच करा लीजिएगा, इस तरह से आएगा एच रो, ठीक है, एच फाइव क्या आएगा, माइनस रो क्यूब जेड
cos phi sin cube phi plus rho cube z cos cube phi into sin phi। ठीक, और hz जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो स्क्वायर जेड स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या करना है इसमें, सेकंड पूछा है क्या था उसको सिलिंड्रिकल ओ सॉरी स्फेरिकल में भी तो कन्वर्ट करना था। पार्ट 2 इसमें क्या है, स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है बताइए। कार्टेशियन टू स्फेरिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स वी नो द कन्वर्जन मैट्रिक्स। क्या है कन्वर्जन मैट्रिक्स बताइए, क्या है कन्वर्जन मैट्रिक्स, एच आर एस थीटा एच फाई इधर रखेंगे, राइट साइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस साइन फाई। ठीक है ना, फिर साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस फाई, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0। यहां पे क्या आएगा, एच एक्स एच वाई एच जेड, एच एक्स एच वाई एच जेड। क्या है एच एक्स एच वाई एच जेड की वैल्यू बताइए क्लास, एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही तो है। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स। सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सेशन ओवर होने वाला है। क्लास कुछ सुनाई पड़ी मेरी आवाज, Yes, sir. Yes, तो sir. मेरी जो उसी अटेंडेंस उसी में होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिज्वाइन कर लीजिएगा अभी। आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स वी गेट, क्या मिल जाएगा, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। एच आर की वैल्यू जब मिलेगी तो आप सॉल्व करेंगे तो किस फॉर्म में मिलेगी, थीटा फाई और आर थीटा फाई के फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कुछ